मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने मैंने रखी। मैं शहादत को समझती हूं और मैं त्याग को समझती हूं। वोट लेने के लिए उनको समझिए। परख लिया आपने, देख लिया है, बहुत हो गया है। अब ये बार बार मोदी सरकार नहीं चलेगी। इस बार जनता की सरकार बननी चाहिए। किसने दिया? मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से पूछिए कि जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई, जो रेसलर्स थी महिलाएं जीत के आई, तब तो आपने चाय पिलाई उन्हें, घर बुलाया उनको, और जब सड़क पे बैठी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी 5 मिनट के लिए हमसे बात कर लीजिए। तो मोदी जी कहां थे? कहां थे मोदी जी? പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന ആദ്യ റാലിയിലാണ് പ്രിയങ്ക കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രസംഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് ഇനിയും വഞ്ചിതരാകരുതെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാറ്റത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വോട്ടർമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. अब बहुत लंबा हो गया मेरा भाषण। आपने खूब उसमें अपने मुद्दे डाले, तो मैं आज्ञा चाहती हूं, जब आप वोट डालने जाएंगे और किसी का मत सोचिए, और किसी का मत सोचिए, ना मोदी जी का ना किसी और का, अपना सोचिए, अपनी सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और अपने भविष्य को बनाने के लिए एक ही सरकार आ सकती है, कांग्रेस की सरकार। तो मैंने सोचा मैं सुनूं मोदी जी क्या कह रहे हैं। तो भाषण ढूंढा उनका, इंटरनेट पे खोला, सुनने लगी। मैंने देखा उत्तराखंड का भाषण होना चाहिए। मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं मोदी जी। 5 मिनट भाषण सुना तो सच्चाई यह है कि मैंने सोचा मुझसे कोई गलती हो गई है, ये पिछले चुनाव का भाषण दे रहे हैं। नहीं, सच बात है। तो मैंने तारीख देखी कि भाई गलती तो नहीं होगी, पिछले चुनाव क्या उत्तराखंड का कोई भाषण खोल दिया होगा, लेकिन वो तो अभी 2 दिन पहले ऋषिकेश का भाषण था। बात वो वही कह रहे थे जो 5 साल पहले कह रहे थे, और जो बातें कह रहे थे उनको सुनकर भी मुझे ताज्जुब हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बार बार मोदी सरकार, कहा आपने भी सुना होगा, पिछले चुनाव में भी सुना होगा। अब मन में ये बात आती है कि भाई कितनी बार मोदी सरकार। ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രാംനഗറിലാണ് 10,000 ഒഴുകിയെത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാചക കസർത്ത് നടത്തി ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥതയാണ് കാണിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. आपने सही कहा, आपने सही कहा। आप मुझे बताइए, नारी शक्ति की बात कौन करता है? कौन करता है? मोदी जी करते हैं। पहले तो आरक्षण लाए, उन्होंने बोला बहुत धूमधाम से आरक्षण पास हुआ, देश भर से महिलाओं को इकट्ठा करके माले पहनाए मोदी जी को। पता चला वो आरक्षण तो 5-6 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा, तो पास किस लिए किया भैया? सत्ता में हो ना, फिर आप हर मंच पे जाके बोलते हो नारी शक्ति, बोलते हो। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? जिन्होंने उसका शोषण किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी बताएं। मोदी जी जब उत्तराखंड में आएंगे, जब मंच पे खड़े होंगे, तो पब्लिक मोदी जी से पूछे कौन संरक्षण दे रहा है। मोदी जी से पूछे कि जब हाथरस में वो कांड हुआ था, जब उस महिला को जलाया गया था बीच रात में, तो जिसने जलाया उनको संरक्षण किसने दिया? मैं गई थी, मैंने उस महिला के परिवार से बात की, उन्होंने मुझे बताया किसने संरक्षण दिया। आप मोदी जी से पूछिए किसने संरक्षण दिया।
उन्नाव में जो हुआ, उन्नाव में एक लड़की को उसके साथ अत्याचार करने के बाद उसको जलाया गया। वो 1 किलोमीटर चली, जलते जलते चली। उसके परिवार से मैं मिली, परिवार ने न्याय मांगा। मैं पूछती हूं कि उसके हत्यारों का संरक्षण किसने किया? मोदी जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि जब एक फौजी की बीवी के साथ अत्याचार हुआ मणिपुर में, जब उसका वस्त्रहरण हुआ और उसको ऐसे चलाया गया पूरे गांव के सामने, तो उन लोगों का संरक्षण उनको किसने दिया? जब उत्तराखंड आएंगे मोदी जी, उनसे पूछिए कि ये जो आप नारी शक्ति की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? मोदी जी, मतलब क्या है? आप कोई भी ऐसी बात करते हैं जिसमें गहराई है, जिसमें असली श्रद्धा है नारी के लिए, नौजवान के लिए, सैनिक के लिए, किसान के लिए। किसान निधि की बात करते हैं, किसान निधि की बात करते हैं, कहते हैं बहुत खुश होना चाहिए किसानों को क्योंकि हमने किसान निधि दी है। बहुत अच्छा। जब आपदा आती है तो किसान के पास कोई आता है मुआवजा देने के लिए? मुआवजा मिलता है? जब किसान आंदोलन कर रहा था, मोदी जी कहां थे? मैं बताती हूं कहां थे। किसान आंदोलन कर रहा था दिल्ली के बॉर्डर पे, ठंड में 600 किसान शहीद हुए, बैठे थे ठंड में, पानी काटा गया उनका, कभी कभी बिजली काट देते थे, महीनों के लिए बैठे रहे। मोदी जी कहां थे? दुनिया में भ्रमण कर रहे थे। और जब दिल्ली में थे तो उनका घर मात्र 6-7 किलोमीटर दूर था। एक बार किसानों को बुलाया नहीं, एक बार किसानों के पास नहीं गए, एक बार किसानों की सुनवाई नहीं हुई। चुनाव आने लगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव था उस समय, मैं प्रचार कर रही थी उधर। चुनाव का समय आने वाला था, 2 महीने बचे थे, अब चुनाव आ रहा है, अब सत्ता की बात है, अब राजनीति की बात है, अब सत्ता बचानी है। किसान के जो काले कानून थे वापस ले लिए, लेकिन जब तक चुनाव नहीं आया तब तक किसान सड़क पे बैठा रहा और मोदी जी उनकी सुनवाई नहीं किए। എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും വിജയിക്കാനാകില്ലെന്ന് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് വോട്ടിനായി ബിജെപി മതത്തെ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗിക്കുകയാണെന്നും തങ്ങളുടെ പിതാവ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി 1991 കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്നും തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതം രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണത്തിനുള്ള വിഷയമല്ലെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസംഗങ്ങളിൽ മോദിജി ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഇനിയും മയങ്ങരുതെന്നും ഈ തവണ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് മോദി സർക്കാരിന്റെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ ഭരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു മാറ്റമാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചോദിക്കണമെന്നും പ്രിയങ്ക ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ, അനിയന്ത്രിതമായ പണപ്പെരുപ്പം, അഴിമതി കുംഭകോണങ്ങൾ എന്നിവ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആഴത്തിൽ ബാധിച്ചെന്നും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികളെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. हम क्या कह रहे हैं? हम एक सीधी सी बात कह रहे हैं, जहां भी जाती हूं मैं यही कहती हूं, चुनाव को मुद्दे पर लड़वाओ। नेताओं को ये कहती हूं, जब मुझे कहते हैं कि भाई मोदी जी ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, हम क्या करें, धर्म की बातें करते हैं, मैं कहती हूं आप मुद्दों की बात करो। 10 साल बीत गए हैं, सब कुछ देख लिया जनता ने, जितने काम आपने करने थे वो कर लिए आपने, देख लिया है जनता ने क्या किया क्या नहीं किया। अब जनता चाहती है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए और मैं आपसे कह रही हूं, आपके मुद्दे क्या हैं? आज क्या है? रोजगार, यही पेपर लीक, यही 20-20 लाख के जो रोजगार बिक रहे हैं, ये जो नौजवान बच्चे सारे बेरोजगार बैठे हैं क्योंकि सरकार की कोई स्कीम नहीं है। इनकी स्कीम है कि जो भी है बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दो। देश की जो संपत्ति हम सबके पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने मेहनत से बनाई, बड़े बड़े पीएसयू बनाए जिससे रोजगार मिलते थे, बड़े बड़े उद्योग जिससे रोजगार मिलते थे, ये सब तो आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया।
तो अगर आपकी रोजगार की स्कीम ही यही है कि अडानी जी और अंबानी जी को सब आप सौंप रहे हैं, तो ये जो बच्चा है, जो बेरोजगार है, जो गांव में है, जो छोटी छोटी शहरों में मेहनत कर रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है, इसका क्या होगा? റിസോർട്ട് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് അങ്കിത ഭണ്ഡാരിയുടെയും അയൽ സംസ്ഥാനമായ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവോയിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെയും കൊലയാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ മോദിയോട് ചോദിക്കണമെന്നും AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ പ്രിയങ്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ദേവഭൂമി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്നും എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിക്കുകയും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദുരന്തം വന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി ഒരു പൈസ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.